हेलो एवरीवन, जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि आप सभी को। तो आज है नवरात्रि का डे 6 यानी कि कात्यायनी माता का दिन है। तो आज का ब्लॉग मतलब सुबह से स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले मैं उठ गई थी। उठने के बाद ब्रश कर ली। ब्रश करने के बाद मैं जल्दी से तैयार हो गई। आज मैं हेयर वॉश की थी और ब्लू कलर का साड़ी पहनी थी। तो आज मैं ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, मुझे टाइम नहीं मिला। आज बहुत जल्दी में मैं थी क्योंकि मुझे कहीं और भी जाना था, कीर्तन था तो इनवाइट था वहाँ से, तो मुझे वहाँ पे भी जाना था। इसलिए मैं जल्दी सोची कि घर का काम सारा करके ख़त्म करके और मैं मतलब वहाँ पे चली जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं नहाकर तैयार होने के लिए आ गई थी। मुझसे पहले मम्मी मतलब उठ गई थी, वो पूजा पाठ कर रही थी अपना। तो मतलब वो आरती कर रही थी तब मैं उठी थी। तो वो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाती हैं। वो 3 बजे के करीब में उठती हैं और अपना नहा कर पोछा लगा कर वो मतलब पूजा पाठ जो भी होता है वो कर लेती हैं, क्योंकि उनको ना सप्तशती का पाठ पढ़ना होता है, इसलिए वो जल्दी उठती हैं। तो मैं उनके उठने के बाद ही उठती हूँ, लेकिन सुबह में उठती हूँ। तो उठने के बाद मैं नहा कर तैयार हो गई और किचन का मैं काम मतलब नहाने के बाद ही करूँगी जो भी होगा। तो मैं यहाँ पे चली आती हूँ सबसे पहले पूजा के पास। तो यहाँ पे मैं ना कान्हा जी को नहला दी थी। तो नहलाने के बाद मैं सबको मतलब तैयार करके बैठा दी थी। 3 कान्हा जी हैं, एक बाकी बिहारी है और 2 कान्हा जी हैं। तो यहाँ पे मैं उन लोगों को नहला कर तैयार करने के बाद मैं माता का पूजा करने के लिए चली आती हूँ। तो सबसे पहले मैं चंदन से शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे पूजा पाठ करने के बाद घर का काम सारा ख़त्म करने के बाद मैं और दादी माँ हैं, दोनों कोई निकल जाते हैं कीर्तन के लिए, क्योंकि पड़ोसी हैं वो मेरे, वो बुलाएं कि चौकी लगी है आ जाओ। तो मैं उन्हीं के घर पे जा रही हूँ। तो मैं साड़ी चेंज करके सूट रेड कलर का फ्रॉक सूट पहन लेती हूँ यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी गर्मी है। तो यहाँ पे मैं उनके घर पे आ गई थी और कीर्तन शुरू हो गया था, कुछ शुरू क्या ख़त्म होने वाला था। तो मतलब 1-2 गाना हो रहा था, उसमें मैं आ गई थी। तो ये बोल भी रही थी कि इतना लेट क्यों आई हूँ, लेकिन टाइम नहीं मिला घर पे। जल्दी काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी। तो यहाँ पे कीर्तन बहुत अच्छे से हुई, मतलब बहुत ही अच्छा लगा। सारे लोग डांस किए, मैं भी की। राजा रामचंद्र महाराज की जय। तो यहाँ पे कीर्तन ख़त्म होने के बाद मैं घर पे आ जाती हूँ। घर पे काम बहुत सारा फैला हुआ था, तो आते के साथ ही मैं काम में लग जाती हूँ अपने, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था। मतलब जल्दी से झाड़ू पोछा भी मुझे करना था और दिया भी जलाना था। तो यहाँ पे मैं अपने रूम का काम ख़त्म करने के बाद मैं चली आती हूँ पूजा वाले कमरे में। और यहाँ पे सबसे पहले मैं बिस्तर सही कर देती हूँ, फिर उसके बाद मैं मतलब हाथ से ही वो झाड़ू लगाना होता है कपड़े से। मतलब इसमें झाड़ू नहीं लगता, पूजा वाले रूम में झाड़ू नहीं लगेगा 9 दिनों तक। तो इसमें झाड़ू नहीं लगा के मैं कपड़े से ही सफाई कर लेती हूँ। चीनू फैला देता है। तो मैं यहाँ पे मतलब लगाने के बाद मैं चली जाती हूँ अब मैं झाड़ू लगाने के लिए। तो यहाँ पे मेरी फैमिली भी है बैठी हुई। तो माँ है और दीदी की सासू माँ है, फिर मेरी अपनी दीदी रहती है। मतलब हम जहाँ रहते हैं उसी के नीचे रहती है वो, उसी बिल्डिंग में। तो यहाँ पे सारे लोग बैठकर बात कर रहे हैं। मैं सोच रही हूँ बात कर रहे हैं जब तक मैं अपना काम कर लूँगी, जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे मैं झाड़ू लगाने के लिए चली आती हूँ।
घर की साफ़ सफाई करने के बाद मैं चली आती हूँ थोड़ा सा पौधों को पानी देने के लिए, क्योंकि पौधे सारे सूख रहे थे, मिट्टी पूरी सूख गई थी, गर्मी भी बहुत है, पानी डालो और सूख जाता है, मतलब सुबह में पानी डालो और शाम को सूख जाता है, ऐसा लगता है कि पानी ही नहीं डालते उसमें। तो मैं सारे पौधों में पानी डाल रही हूँ। मेरा बालकनी बहुत छोटा है, स्पेस बहुत कम है, इसलिए मैं ज़्यादा पौधे लगाई नहीं हूँ। जो मुझे लगता है कि हाँ इस चीज़ के पौधे रहनी चाहिए वही मैं लगाई हूँ। तो तुलसी है पौधे में, और समी का पौधा है, और अड़हुल का फूल है, मतलब जो अड़हुल का फूल है, और मतलब एक दो और फूल है, तो उसकी मैं लगाई हूँ। बस मेरा बस चले तो मैं पौधे से भर दूँ। तो यहाँ पे मेरी शाम की पूजा शुरू हो गई थी, मतलब मैं दिया लेकर जा रही हूँ तुलसी जी के लिए और मेन गेट पे रखने के लिए। जो मेन गेट पे रखते हैं वहाँ पे रखना चाहिए, तो मैं रोज़ शाम को जलाती हूँ और दिया रख देती हूँ दरवाजे पे। तो लक्ष्मी का वास होता है वैसे। तो यहाँ पे मैं दरवाजे पे रख रही हूँ, और तुलसी जी को दिया दिखाकर सबसे पहले मैं रूम में आ जाती हूँ आरती करने के लिए। तो आरती ख़त्म होने के बाद मैं सबको आरती मतलब दिखा देती हूँ, माता को, कृष्ण जी को, और जो भी भगवान है सबको। तो आज की ब्लॉग बस इतना ही। आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।